आंकड़े सामने आ गए और जो नतीजे आए हैं वो हैरान नहीं करते। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे। वहीं एनडीए 350 से अधिक सीटें हासिल करेगी। बता दें कि एग्जिट पोल के आंकड़े असल परिणाम नहीं होते हैं। चुनाव के असल परिणाम के लिए 4 जून का इंतजार करें। एग्जिट पोल बस एक जरिया है जो इस चुनाव परिणाम को जानने के हमारे कौतूहल को शांत करता है। एग्जिट पोल चुनावी नतीजों और रुझानों का बेहतर मापदंड है, क्योंकि यह मतदान देकर लौटे वोटरों से उनका मत पूछकर तैयार किया गया आंकड़ा है। हालांकि सीटों की सटीक भविष्यवाणी करने के मामले में ज्यादातर पोल्टर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वह रुझान की दिशा का बहुत अच्छी तरह से अनुमान लगाने में सही साबित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम में 31 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वहां एक भी सीट नहीं जीत पाई। बीजेपी के इस खराब प्रदर्शन की वजह एसकेएम और बीजेपी का अलग अलग चुनाव लड़ना माना जा रहा है। दरअसल केंद्र में बीजेपी को एसकेएम का समर्थन हासिल है, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों ने सिक्किम में चुनाव अलग अलग लड़ने का फैसला किया था। एक तरफ पूरे देश में बीजेपी की लहर की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर सिक्किम में बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। राज्य के निवर्तमान सदन में उसके 12 सदस्य थे। सिक्किम विधानसभा के नतीजे रविवार को घोषित किए गए, जिसमें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम ने 32 में से 31 सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी है। राज्य में इस बार बीजेपी को केवल 5.18% वोट ही मिल सके, वहीं एसकेएम को 58.38% वोट मिले, जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 27.37% वोट मिले। इन परिणाम से अंदाजा हो रहा है कि सिक्किम में बीजेपी का प्रदर्शन कितना खराब रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है, तब सिक्किम में इतना खराब प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आइए एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। एनडीटीवी के पोस्ट पर गुरप्रीत लिखते हैं कि पता करो ये रवीश कुमार दोबारा एनडीटीवी तो नहीं ज्वाइन कर लिया, ये सब क्या दिख रहा है एनडीटीवी। वहीं एक और अन्य यूजर एनडीटीवी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कैप्शन लिख रहे हैं, गजब है। एक और अरुण पुरी यानी आज तक से लेकर तमाम चैनल पूरे देश में मोदी को सत्तासीन कराने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ सिक्किम प्रांत भाजपा मुक्त हो गई है। सूर्या चौहान लिखते हैं कि रवीश कुमार सर एनडीटीवी ज्वाइन कर लिए हो क्या? एनडीटीवी पर ऐसी खबर देखकर हैरान हूँ। आपके एनडीटीवी छोड़ने के बाद गोदी मीडिया की लिस्ट में जगह बना ली थी। राजेश रंग लिखते हैं कि बीजेपी की हमेशा चाल रही है कि वह छोटे राज्यों के विधानसभा चुनाव जानबूझकर हारती है। वह लोकसभा चुनाव हमेशा बेईमानी से जीतती है। जिन छोटे राज्यों में बीजेपी विधानसभा हारी हुई रहती है, उन राज्यों के विधायकों को खरीदकर राज्यसभा चुनाव जीतती है, ताकि बीजेपी की बड़ी धांधली पर कोई शक न करे। अरुणेश लिखते हैं कि सिक्किम विधानसभा की काउंटिंग पहले से कराकर लोकसभा के फर्जी एग्जिट पोल में बीजेपी को जीत दिखाकर ईवीएम के जरिए फर्जी जीतने का षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। मौका तलाश रहे हो, ईवीएम में गड़बड़ है तो सिक्किम कैसे हार गए? बीजेपी को लोकसभा में 100 सीट भी नहीं आने वाली है। मोबिन लिखती हैं कि एग्जिट पोल में एनडीए को 400 प्लस देकर केवल लोगों के बीच गोदी मीडिया द्वारा झूठी हवा बनाई गई है। अगर इतना ही डंका बजा होता तो सिक्किम में बीजेपी का सूफड़ा साफ क्यों हो गया? सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों में बीजेपी को इस बार एक भी सीट नहीं मिली, जबकि पिछली बार 12 सीट मिली थी। पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। सूर्य समाजवादी लिखते हैं कि सिक्किम में बीजेपी का सूफड़ा साफ हो गया। सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों में बीजेपी को इस बार एक भी सीट नहीं मिली, जबकि पिछली बार 12 सीटें मिली थी। पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। मीडिया द्वारा पैसे लेकर बीजेपी की झूठी हवा बनाई गई। बीजेपी 200 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगी।